गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपना जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था 11th क्लास के लिए मैथ का, कौन सा था अपने पास? सेट्स, समुच्चय। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि सेट्स को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, कैसे लिखा जाता है सेट। ठीक है, और उसमें जो टेबुलर फॉर्म थी या अपने पास रूल फॉर्म था वो कैसे हमने उसको लिखा था। ठीक है, कौन कौन से सेट किस तरीके से होंगे। ठीक है, उनमें हमारे पास वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, ये सभी हमने अभी तक सीखा। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। देखो मेन जो टाइप्स हैं वो हमारे पास देखो ये है। क्या है? फर्स्ट अपने पास सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, नल और एम्प्टी सेट और वर्ड सेट भी बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय, फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय और इक्वल सेट समान समुच्चय। ठीक है, ये मेन 6 टाइप्स के अपने पास सेट्स के प्रकार है। ठीक है, टाइप्स हैं सेट्स के। अब देखो इनसे मतलब क्या है, इनको आप डायरेक्ट आप नाम से हमें लगभग सबका आंसर पता चल रहा है। ठीक है, इनको जैसे नाम दिया, जैसे फर्स्ट की बात करते हैं सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में देखो, नाम क्या है? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो मतलब क्या है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सिंगल। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सिंगल हो, मतलब एक ही अवयव हो, तो ऐसा सेट हमारे पास क्या होगा? एकल समुच्चय, या क्या बोल दो सिंगलटन सेट। जैसे एक मैंने बोला कि एक सेट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये ए। ठीक है, ये जो एक सेट है यार, ये हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसमें अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक है, कौन सा है? ए। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोल दूं कि एक सेट है ए, नाम दे दिया हमने ए, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं सेट को। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बोला एक एलिमेंट है एक्स, और अब एक्स की डेफिनेशन देते हैं। एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स जो है वो 9 से तो क्या है? बड़ा है, और 11 से क्या है? छोटा है। वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास जो सेट आएगा, अब इसका आंसर क्या निकालेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे? मतलब देखो 9 से तो बड़ा और 11 से छोटा, तो ऐसा अपने पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू तो सिर्फ एक ही है, कौन सी? 10, नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा इसका? 10। तो ये जो सिंगल अपने पास एलिमेंट है, तो ऐसा सेट जो भी आएगा जिसमें एलिमेंट क्या हो? सिर्फ सिंगल हो, हमारे पास क्या कहलाएगा? वो एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। बात समझ में? अब ऐसे हम अगर यहाँ आते हैं, बात करते हैं इसकी नल और एम्प्टी सेट और वर्ड सेट, रिक्त समुच्चय। देखो नाम क्या है? नल, एम्प्टी, रिक्त। ठीक है, नाम से अपने को पता चल रहा है। एम्प्टी मतलब खाली सेट, जिसमें कोई भी क्या हो? एलिमेंट नहीं है। इसको देखो किससे डिनोट करोगे? नल और एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो इसको आप खाली मजले ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो, ये, या इसे क्या लिख सकते हो? 5 से अपन डिनोट कर सकते हैं। नल और एम्प्टी सेट को किससे लिखेंगे? 5। ये जो वो बना के बीच में रटे लगाता है, ये इसको सिंबल होता है, किसका होता है? 5 का। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हम इसको क्या करेंगे? रिक्त समुच्चय को या एम्प्टी सेट को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एम्प्टी सेट अगर दिया हुआ हमें कोई सेट, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो एक सेट माना हमने ए, ये एक सेट है जिसके अंदर वही एक बात एक्स, और एक्स अब यहाँ डिनोट करना है। एक्स है क्या? कि ये खाली हो गया। तो देखो एक्स को मैंने कहा 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा। वेयर इज एक्स? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता, और नहीं होता ना नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एक्स क्या हो गया? कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये क्या है? सेट, खाली सेट है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये क्या है? खाली हमारे पास सेट है, रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो कि कुछ नहीं है तो मतलब 0 होता है, तो ऐसा एक सेट बना दे 0, तो इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है? 0 है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि 5 से डिनोट करते हैं, कई बच्चे क्या कर देते हैं, ये 5 लिख दिया कि ये एम्प्टी सेट हो गया, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। 5 भी एक यहाँ क्या है? एलिमेंट के रूप में यूज ले रहे हैं। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में डाल रहे हैं, मतलब एलिमेंट है, और एलिमेंट है किसी भी अपने पास सेट में, तो वो नल सेट और एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ये 5, तो मतलब ये एकल समुच्चय में गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नल सेट और एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, इसको भी नल सेट और एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। नल सेट और एम्प्टी सेट ओनली खाली ब्रैकेट 5 से डिनोट होगा, और आपको एग्जाम्पल मैंने बताई दी है। तो अब देखो आगे अपन करें इसका, तो देखो फाइनाइट परिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित समुच्चय नाम से हमारे पास होता है, 1 मिनट रेस्ट हो जाएगा।
बच्चों तो देखो अपने पास अब किस पे आते हैं अपन, फाइनाइट सेट पे। हमने क्या क्या देख लिया, सिंगलटन सेट देख लिया, एकल समुच्चय देख लिया, नल और एम्प्टी सेट और वर्ड सेट देख लिया, मतलब एक समुच्चय भी देख लिया। अब बात आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से क्या मतलब है हमारे पास, परिमित समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। तो देखो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब हमें पता हो, गिनने में आ रहे हो क्या इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, निश्चित संख्या दी हुई है, तो ऐसा जो सेट होगा वो परिमित समुच्चय होगा, मतलब फाइनाइट सेट होगा। जैसे मैंने दिया एक ए सेट बोल दिया, ठीक है, इस ए सेट में मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट कहा, मैंने कहा एक्स, और एक्स क्या है, एक्स जो है एक्स लेस देन 10, ठीक है, एक्स लेस देन 10 है, वेर इज एक्स जो है एक नेचुरल नंबर। तो देखो ऐसा सेट जो भी बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा कि देखो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और कुछ हो सकता है क्या। तो ये सेट बना, ये सेट में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट एक निश्चित संख्या में, ठीक है, पता है फाइनाइट है, हमें पता है कितने नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे गिनने में आ रहे हैं हमारे पास, तो फाइनाइट नंबर है। तो ऐसा सेट जो भी बनता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, हमारे पास कौन सा सेट होगा, वो फाइनाइट सेट, मतलब परिमित समुच्चय। बात समझ में आई, ये परिमित समुच्चय क्या हुआ। ऐसे इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट से जब मतलब समझ लिए कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो अपरिमित में क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, मतलब कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब हमें पता नहीं बहुत नंबर हो सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी संख्या में हो जो हमें पता भी नहीं चल रहा हो, तो ऐसे नंबर ऑफ सेट्स को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, मतलब अपरिमित समुच्चय। एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, x where is x greater than 10 and x element of natural number, x belongs to natural number। तो ये ऐसा ही सेट है, लेकिन फर्क क्या देखो, यहाँ तो मैंने कहा x 10 से कम है, 10 से कम हमें पता है 9 नंबर होते हैं, लेकिन 10 से बड़े तो बहुत सारे हैं, कहां तक जाता है नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा कितना बड़ा सेट बनता है, कितने नंबर्स हैं। तो ऐसे जो भी सेट होगा वो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट, मतलब अपरिमित समुच्चय। बात क्लियर है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, सिंगलटन सेट कर लिया, ठीक है, मतलब एकल समुच्चय, नल सेट और एम्प्टी सेट कर लिया, मतलब एक समुच्चय, फाइनाइट सेट देख लिया, परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट देख लिया, अपरिमित समुच्चय। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। अब यहां बात करते हैं किसी सेट की। तो देखो कोई अगर दो सेट है, एक सेट मेरे पास है ए, एक सेट है मेरे पास बी, ठीक है, तो ए में जैसे एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, दो अलग अलग सेट है, लेकिन देखो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट है हमारे पास, इसमें भी 4 एलिमेंट है, मतलब एन ए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बी। तो जब ऐसा अगर कंडीशन बनता है किसी भी सेट में, किसी भी दो सेट में, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, समतुल्य समुच्चय होंगे, मतलब इक्विवेलेंट सेट होंगे। और समतुल्य को किससे डिनोट करते हो, इस साइन से डिनोट करोगे। तो देखो ए में भी 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए जो होगा वो समतुल्य होगा किसके, बी के, या यहाँ क्या बोलते हैं, बी जो होगा समतुल्य होगा ए के। आई बात समझ में। मतलब हमें समतुल्य समुच्चय में क्या देखना है, अगर दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो एक दूसरे के क्या होंगे, समतुल्य होंगे, और ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, मतलब समतुल्य समुच्चय। क्लियर है बात। अब बात आती है अपना लास्ट सेट, जो क्या है हमारा, इक्वल सेट। अब नाम ही देख लो, इक्वल है, समान, समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो ऐसे दो सेट जिनमें एलिमेंट्स क्या हो, एक जैसे हो, मतलब एक सेट ए लिया मैंने, इसमें लिखा 1 2 3, और एक सेट बी लिख लिया मैंने, इसमें लिख लिया 3 1 एंड 2। तो देखो इन दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अब कह दोगे नहीं सर इसमें तो 1 2 3 लिखा है, इसमें 3 1 2 लिखा है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेट में जो अपने पास क्रम होता है, ठीक है, नंबर होता है, वो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास तीनों नंबर जो है वो इसके अंदर है, ठीक है, दोनों एक जैसे सेट्स हैं,
तो ये दोनों जो सेट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्या होंगे, समान समुच्चय, मतलब इक्वल सेट। आई बात साहब? अब देखो ये तो अपने पास 6 मेन सेट थे। अब बात करते हैं हम सब सेट्स, उप समुच्चय, इनकी बात करें। उप समुच्चय या क्या बोलते, सब समान समुच्चय या सॉरी उप समुच्चय या तो देखो उप समुच्चय या सब सेट्स की बात करें तो देखो एक सेट ए, कोई भी मान लेते हैं एक सेट ए किसी दूसरे सबसेट बी का किसी दूसरे सेट बी का उप समुच्चय या सबसेट होगा यदि इसके सभी एलिमेंट इसमें विद्यमान हो या इसमें अपने पास उपस्थित हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे अपने पास किसमें हो, बी में हो, तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, मतलब सबसेट होगा। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने बोला कि एक ए है सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक बी है, बी में मैंने बोल दिया कि एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे। तो अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ए में एलिमेंट थे वो सारे हमारे पास क्या है, बी में भी है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब सबसेट को किससे शो करते हो, इससे शो करते हो, इससे यू बना देते हैं, उल्टा यू, ठीक है, लेटा हुआ यू। तो ये जो ए है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बी यहाँ देखो जिसकी तरफ खुला मुंह है उसका दूसरे वाला सबसेट है, ठीक है, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? वो समुच्चय क्या है कि अगर कोई सेट जिसमें जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट में भी विद्यमान हो या उपस्थित हो तो वो जो सेट है वो दूसरे सेट का क्या होगा, उप समुच्चय या सबसेट होगा। ऐसे कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखो ए एक सबसेट है हमारे पास 2 4 6, ठीक है, 8 10, और मैंने कहा बी भी एक सेट है एक्स, और एक्स क्या है, इक्वल्स टू एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है सारे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ए में क्या था 2 4 6 8 10, ये भी तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें सारे आ रहे हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इसमें हमें 5 ही बताएं, तो ये भी तो इसके अंदर होंगे ना। तो मतलब जो ए है वो बी का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो ये सबसेट की बात है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। देखो ये सबसेट का तरीका मैंने बता दिया कि ए का इस तरीके से लिखा जाएगा, सबसेट है बी का, ठीक है। अब बात आती है अगर एक सेट ए है जो है जैसे हमारे पास 1 3 5, ठीक है, और एक मैंने सेट बोल दिया बी जो है x, where x इक्वल्स टू n, और n हम क्या कहते हैं, एक विषम संख्या, एक 6 से छोटी विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर लेस देन 6, ठीक है। n क्या है हमारे पास, एक ऑड नंबर है जो 6 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो देखो ये 1 3 5, ठीक है, मतलब ये ऑड नंबर ही है 6 से छोटे, और इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि x और x क्या है हमारे पास n है, और n क्या है, एक 6 से छोटी विषम संख्या है। तो देखो इस ये दोनों क्या हुए, सेट एक बराबर हुए। तो देखो यहाँ आप ये बोल सकते हो कि a जो है सबसेट है b का, मतलब a के जो एलिमेंट है वो b में है, और b के जो एलिमेंट है वो a में, तो b सबसेट है a का, और दोनों बराबर भी है, a बराबर भी है किसके, b के। क्यों, इसमें भी 1 3 5 है, और इसमें को अगर सॉल्व करोगे तो ये भी तो 1 3 5 आएगा, कि देखो 6 से छोटी विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है, ठीक है। तो ये देखो तीनों कंडीशन हमारे पास बन रही है।
तो इसको आप किस तरीके से शो कर सकते हो, इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, ए सबसेट इक्वल बी, और ऐसे इसको भी इस तरीके से शो कर सकते हो। ठीक है, ये शो करने का तरीका है। बात समझ में आ रही है उपसमुच्चय सबसेट की? तो देखो अब इसमें एक दो नोट और आपको याद रखने हैं कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट या कोई भी समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, नल सेट, नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट, वो किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है। कोई भी सेट होगा उसका उपसमुच्चय एक नल सेट तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमारे पास उपसमुच्चय की बात। अब दो सेट और अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, काम लगभग हमारे पास वही आता है। बात करते हैं, यहां तक तो सब समझ आया। टाइप्स के सेट देख लिया हमने, उपसमुच्चय देख लिया। अब एक दो सेट और आपको याद रखने हैं। एक तो सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और दूसरा हमें देखना है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। इन दो को अच्छे से दिमाग में याद रखना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय और पावर सेट मतलब घात समुच्चय। तो बात करते हैं अपन यूनिवर्सल सेट की। समझ आ रहा है ना आपको? अभी तक जो भी बोला है मैंने, इनको देखो लर्न करोगे अपने आप समझ हो जाएगा। सब दिमाग में छोटी छोटी चीजें हैं, नाम से ही पता चल रहा है। यहां बात करते हैं कि एक सेट मेरे पास ए है, 1 2 3। ठीक है, एक सेट बी है मेरे पास 1 2 4 5 8। एक मेरे पास सी है 4 6 7। ठीक है, अब ये तीन सेट है, तो इन तीनों का एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यहाँ पर यूनिवर्सल से मतलब ही देखो, यू जब भी आ रहा है यूनिवर्सल सेट, मतलब जो तीनों के अंदर एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान होंगे, उपस्थित होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट कैसे बना? देखो एक एलिमेंट क्या थे? 1 2 3, तो देखो ये भी इसके अंदर है। बी के एलिमेंट क्या थे? 1 2 4 5 8, तो देखो 1 2 4 5 और 8। ठीक है, सी के एलिमेंट क्या थे? 4 6 7, तो देखो 4 6 7। तो जितने भी तीनों के अंदर जो एलिमेंट थे वो सब मिलके एक यूनिवर्सल अपने पास सेट के अंदर मिल जाएंगे अपने को। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया कि जो तीन सेट है उन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही सेट में अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो जो सेट होगा वो इन तीनों का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो बात थी यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब पावर, पावर मतलब पावर सेट। देखते हो ना, पावर का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। एक सेट ले लिया हमने ए 1 2। अब पावर सेट से मतलब क्या है? देखो पावर सेट मतलब बहुत सी चीजों से मिलके बना होगा तभी तो पावर आएगी ना। तो ए के जितने भी सबसेट्स है, ए के जितने भी उप समुच्चय हैं, उन सब से मिलके जो एक सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट मतलब घात समुच्चय। तो देखो ए के उप समुच्चय सबसेट क्या होंगे हमारे पास इसके? तो एक सबसेट मैंने आपको बताया था, इसका देखो एक सबसेट तो होगा नल या एम्प्टी सेट। बताया था मैंने कि नल सेट जो एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरा इसमें सबसेट होगा 1, तीसरा इसमें होगा 2 और चौथा क्या होगा? 1 एंड 2। तो इन चार सबसेट से मिलके जो सेट बनेगा वो क्या होगा? ये होगा 1 एंड 2। ठीक है, तो ये चार सबसेट से मिलके, इन चारों सबसेट से मिलके जो एक सेट बना है वो हमारा क्या होगा? पावर सेट। क्या होगा हमारा? पावर सेट। बात समझ में आ रही है ना पावर सेट की? पावर सेट मतलब किसी सेट के सभी सबसेट से मिलके जो अपने पास एक सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा? पावर सेट मतलब घात समुच्चय। अब देखो फर्क, यहाँ एक चीज अपने को देखना है। देखो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। और यहाँ इस सेट में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 1 एंड 2। तो मतलब एन ऑफ ए जो है, एन ए, वो अगर 2 था तो पी ए कितना आ रहा है हमारे पास? एन पी ए 4। 4 मतलब 2 की पावर 2 आ रहा है।
तो देखो ये 2 की पावर 2 आ रहा है, मतलब आप 2 के ऊपर कौन सी पावर लगा रहे हो, जो नंबर ऑफ ए सेट में जो जितने भी एलिमेंट थे वो पावर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास आपको याद रखना है कि पावर सेट में क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर है उसकी 2 के ऊपर पावर लगा दो, वो हमारा पावर सेट बना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बाकी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने पास एक्सरसाइज है, ठीक है, और क्लोज इंटरवल, ठीक है, वेन डायग्राम्स, ठीक है, ये सब चीजें बाकी हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, गुड लक, थैंक यू।